कहता है अगर तू परमेश्वर है तो मेरे पकड़ ले, मुझे थाम ले, मुझे निकाल दे। ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है, परीक्षाएं जब हमें आकर के घेर लेती हैं तो कई बार हम सुनते भी नहीं कहते है भी परमेश्वर है भी। कई बार हो जाता है इमोशनल हो जाते हैं तो कहते हैं अभी तो ऐसे रील्स भी चलने लगेगा, सच में रब है भी। होता है ना ऐसा नेचुरल, ऐसा नहीं हमने बोला, हाँ हम नहीं बोलते, हम तो बहुत मजबूत है खुदावंद में, बोल देते हैं, सबके मुंह से निकल जाता है प्रभु तू है, सुन रहा है हमारी, तो देख रहे हैं हमें, हमारी कंडीशंस को देख रहे हैं परमेश्वर। क्या जानते हैं आप हमारे विषय में प्रभु हम इतने दुख से निकल रहे हैं। सोचो हम अपने आप को इतना ऊंचा बना लेते, नहीं हम नहीं बोल सकते। मैंने लास्ट संडे बताया था ना, एलिया क्या बोलता है, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, बस हो गया, प्रभु है भी तू। क्या कहने लगे दाऊद लोग, कहाँ है तेरा परमेश्वर, कहाँ है तेरा परमेश्वर। अगर आप भजन संहिता में पढ़ेंगे जो दाऊद पर कष्ट है तो क्या कहते हैं, कहाँ है तेरा परमेश्वर, कहाँ गया तेरा परमेश्वर, कौन है तेरा परमेश्वर। आज जब हम पर कष्ट आ जाए तो कहते हैं तुम तो चर्च आते हो, तुम्हें बीमारी कैसे हो सकती है, कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर। मुश्किलों में पड़ जाए, कहाँ गया तुम्हारा परमेश्वर, तुम तो कहते हमारा परमेश्वर हमें बचाता है, कहाँ गया तुम्हारा परमेश्वर। हम खुद कहते हैं परमेश्वर आप कहाँ पर है, कहाँ गए आप, छुप गए हो क्या। हम खुद बोलते हैं परमेश्वर को प्रभु आप कहाँ चले गए। अय्यूब को क्या कहने लगे उसके दोस्त, तो जब तक परमेश्वर ने सब कुछ कहा गया तो तुमने ही कुछ गलती करी थी, कहाँ गया परमेश्वर। उसकी पत्नी भी क्या कह रही है, छोड़ दो, मरते हो तो मर जाओ, अब तो इनकार कर दो, दिखाई तो दे नहीं रहा तुम्हारा परमेश्वर, कहाँ गया परमेश्वर। कठिनाइयां, परीक्षाएं, सिचुएशंस जब आकर के हमें घेर लेती है तो हम भी कहते हैं प्रभु आप कहाँ चले गए। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है, उस टाइम हम पर डिपेंड करते हैं, क्या हम स्थिर हैं या हम डगमगा रहे हैं। देखिए जब परीक्षाएं तुम्हें आकर के घेर ले तब क्या करना, स्थिर रहना, क्योंकि तुम खरे निकल करके जीवन के मुकुट को पाओगे। बेशक पतरस मैं ये नहीं बोल सकती हाँ अगर आपने इनकार कर दिया परमेश्वर का तब आप जीवन के मुकुट को नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। किसने इनकार किया था, एक बार नहीं 3 बार इनकार कर दिया। मैं नहीं जानता और नहीं यीशु मसीह, मैं नहीं जानता, लेकिन पिता ने किसके विषय में कहा, यीशु मसीह ने किसके विषय में कहा, फिर पतरस मैं कलीसिया में तुझे पर पे लाऊंगा, ताकि अधोलोक के फाटे में तुझ पर प्रबल ना होंगे। पतरस कलीसिया तुझे पर बनेगी, बेशक तूने इनकार कर दिया पर तू आज भी दृढ़ है। बेशक हम गिर जाएंगे, कितनी बार गिरता है धर्मीजन, 7 बार, कितनी बार, 7 बार। हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7। और कितनी बार वो उठा के भी खड़ा कर देता है, 7 बार, है ना। सोचो हम 7 बार गिरते हैं, हर दिन हम कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि हम गिर जाते हैं। और जो ऐसा बोलते हैं ना, नहीं हम ऐसा नहीं करते, हमसे ऐसा नहीं होता, हम तो बिल्कुल सीधा खड़ा करते हैं। बाइबल बताती है उनके विषय में, मनुष्य अपनी दृष्टि में तो सही है, धर्मी है, पर परखने वाला परखेगा। जब परखने वाला आएगा वो परखेगा कि आप सही है या नहीं है, मैं सही हूँ या नहीं, मैं अपनी नजरों में तो सही हूँ, अपने आप को तो मैं सही ठहरा सकती, पर परखने वाला आएगा। जब हमारा टेस्ट चल रहा है, जब हमारी परीक्षाएं चल रही है, तब हमारा टेस्ट जब हम दे देते हैं, चेक करने के बाद मैम बताते हैं ना नंबर कितने हैं, हम घर आकर के मान लीजिए ग्रेसा खान का टेस्ट हुआ है तो मैं उनसे पूछती हूँ कैसा गया एग्जाम, बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, हमारे इतने नंबर आ जाएंगे, 60 नंबर तो आ ही जाएंगे, पर नंबर किससे पता चलेंगे, पीडीएफ में जा करके। जब परीक्षा को मैडम चेक कर लेंगे, फिर जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा ना, जीवन का मुकुट मिलेगा या अनंत काल का दुख मिलेगा, है ना। परीक्षा में स्थिर होंगे, मैं नहीं बोल रही, परमेश्वर का कलाम कह रहा है, वो अपने प्रेम रखने वालों को
हमें देगा ही। और अगर उससे आगे आप पढ़ेंगे तो लिखे है, जो परीक्षाएं हम बर्दाश्त नहीं कर सकते मैं ऐसी परीक्षा में भी नहीं पढ़ने देता। परीक्षा का हल भी अगर क्वेश्चन है जीवन में तो क्या कोई क्वेश्चन बिना उत्तर के है? नहीं। अगर सवाल है, प्रश्न है तो उत्तर भी है। ऐसे नहीं दिया परमेश्वर ने। सवाल आता है क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन पेपर इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पेपर। सवाल है तभी तो हमें उसके आंसर्स लिखने हैं। बिना आंसर के क्वेश्चन भी नहीं होता। परीक्षाएं, अगर वो परीक्षाएं हमें स्थिर ना रखें, अगर हमें मुकुटी ना मिले तो हम कैसे उन परीक्षाओं में स्थिर रह सकते हैं? आज हम खुदा का इनकार कर देते हैं। लोग कहते हैं कहाँ गया तेरा खुदा? हम कहते हैं कहाँ गए परमेश्वर आप? क्या आप हमें देख नहीं रहे? क्या आप हमें सुन नहीं रहे? लेकिन बाइबल बताती है उसका कान ऐसा बहरा नहीं है कि वो तुम्हें सुन ना सके, उसका हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो तुम्हें खींच ना निकाले, तुम्हारा उद्धार ना कर सके। लेकिन हम क्या कहते हैं? परमेश्वर कहाँ है आप? तो आप कहाँ चले? परीक्षाओं में स्थिर रह करके अय्यूब परीक्षाओं से निकला। मैं हमेशा बोलती हूँ अय्यूब की आशीषें हमें चाहिए ना, 4 गुना आशीषें, 2 गुनी आशीषें, लेकिन अय्यूब सा दुख हमें नहीं चाहिए। हमें ग्लोरी चाहिए, हमें स्टोरी नहीं चाहिए। हमें ग्लोरी वैसी चाहिए, हमें आशीषें अय्यूब वाली चाहिए, लेकिन हम स्टोरी में से निकलना नहीं चाहते, हम परीक्षाओं में से निकलना नहीं चाहते। लेकिन खुदा का कलाम क्या कह रहा है? यदि परीक्षाओं में तुम स्थिर हो, सोचो खुदावन हमसे प्यार करता है तभी वो हमें परीक्षाओं में डाल रहा है। यदि वो हमसे प्यार ना करता तो हम परीक्षा में ना पढ़ते, हम ऐसी बात कर जाते सारी चीजें। मैं सब निकलने पहले फिलिप्पियों 10 अध्याय उसकी 13 है। लेकिन हमें मिटा नहीं पाए। इसीलिए खुदावन ने कहा कि ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा, क्योंकि वो हमारे सहने से बाहर परीक्षा नहीं देता। अगर वो दे दे परीक्षा के ऊपर वजन है तो सोचा अगर टीचर टेस्ट जो उन्होंने नहीं कराया सिलेबस से बाहर दे दे तो बच्चों को बोलने का हक है ना, और टीचर को सुनना भी पड़ेगा कि मैम आपने तो ये करवाया नहीं था, आपकी गलती से हमारे ऐसे मार्क्स आए हैं क्योंकि आपने हमें करवाया ही नहीं, और टीचर को सुनना भी पड़ेगा, सुनना पड़ेगा ना। सोचो अगर परमेश्वर आपको अपनी आज्ञा जो उसने दी है अपने वचन के बाहर आपको परीक्षा में डाल दो तो आपको कहने का हक में अधिकार है, लेकिन वो अपने वचन से बाहर नहीं जाता। उसने पहले ही कह दिया कि मैं कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जो मैं सहने से बाहर दूं, जिसको मनुष्य सहन
हीरा बनता हुआ देखे किसी? हीरा कहाँ पर बनता है? हाँ, किसकी खान पे बनता है? किसकी खान पे? कोयले की खान से निकलता है ना हीरा, निकलता है ना हीरा। सोचो कोयले में इतना काला कोयला और इतना गोरा हीरा, खूबसूरत हीरा है ना, कोई सोच सकता है? सोचो उससे पहले कोयले में जाना पड़ेगा, फिर जाकर के क्या बनता है? हीरा बनता है, फिर जाकर के हीरा निकलता है। सोने को कितना ताया जाता है, कितना कितना ज्यादा, कितनी परीक्षा में उसको उड़ाऊ पत्थर को डाला कि अब उसकी हद हो गई, कहते खाना भी नहीं मिल रहा, खाना भी नहीं मिल रहा। आपको पता है वो उसकी परीक्षाएं थी। हम हर तरीके से उस वचन को देखते हैं ना, पिता के प्रेम के द्वारा। लेकिन आपको पता है जब आज परमेश्वर ने मुझे इसका प्रकाशन दिया तो ऐसे दिया, परमेश्वर ने एक कलाम किया ना कि मैं पक्षियों को भी खाने के लिए देता हूँ, कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। लेकिन सोचा उड़ाऊ पत्थर के पास खाना खत्म हो गया था, वो उसकी परीक्षाएं चल रही थी। क्योंकि अगर परीक्षा में पार ना होता, परीक्षा में ना जाता, तो क्या फिर से बाप की याद आती? क्या याद आती? अगर खाना प्रॉपर बाहर मिलता रहे, हमारी जरूरतें पूरी होती रहे, तो क्या बाप की याद आएगी? नहीं आएगी। हम कहेंगे सब कुछ तो मिल रहा है, सब कुछ तो कर रहे हैं, अपने आप के हो जाएगा। लेकिन खुदा ने क्या कहा? जब मैं पक्षियों को खाने के लिए दे देता हूँ, क्या मैं तुम्हें भूखा सुलाऊंगा? लेकिन उसको खाने के लिए नहीं मिला। उसको खाना मिला भी तो कहाँ? सूअरों के साथ, सूअरों के साथ मिला। फिर जब टेस्ट पास हुआ उसका और जब आया तो क्या कहता? पिता चाहे नौकर बना करके रख लेना। जब मुड़ करके आ गया तब अंगूठियां भी पहनाई गई, मुकुट भी पहनाए गए, नए कपड़े भी पहनाए गए। लेकिन परीक्षा में से पार होना पड़ेगा। क्या आज हम उनमें से हैं जिनकी परीक्षाओं में हम स्थिर हैं, की बातों को मान रहे हैं, मन की बातों पर चल रहे हैं? तो वचन के विषय में बताता है मन में असाध्य रोग लगा है। सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? मन। आपको जो सेटिंग करनी है एक बार कर लो, बार-बार से परिश्रम मत करो। सबसे असाध्य रोग किसमें लगा हुआ है? मन पे। धोखा कौन दे रहा है? सबसे धोखेबाज कौन है? मन। और हम किसकी सुन करके चलते हैं? हमारे दिल ने कहा है, दिल में आवाज आई है, और दिल कई बार गलत रास्ते दिखा देता है। परीक्षाओं में क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये वाला टेस्ट छोड़ देते हैं, ये वाला करना छोड़ देते हैं। एक बार हमें पता होता है ना, नहीं हमने तैयारी करेंगे, नहीं हमें सब आता है, आज नहीं पढ़ेंगे, पेपर में अच्छे से कर देंगे क्योंकि हमें सब आता है। और जब पढ़ा नहीं और बाहर जाकर के टेस्ट लिखने लगे तो कहते ये तो मैं आता था, भूल कैसे गई? भूल कैसे गई? परीक्षा में पार नहीं है। ये क्या परमेश्वर का कलाम कहता है? वो परीक्षाओं में उन्हें ही डालता है। क्या हमान परीक्षा में गया था? क्या परमेश्वर हमान से प्रेम करता है? क्या हमान परीक्षा में गया था? कौन क्या था परीक्षा में? कौन क्या? कौन क्या? हमान तो अच्छे से अपनी लाइफ में जी रहा था, रात भर अच्छे से सोया, वो तो जश्न मना रहा था, आम मोर्देकाई सुबह फांसी पर है। और मोर्देकाई परेशान हो रहा था, एस्तेर परेशान हो रही थी, 3 दिन फास्टिंग में थी। एस्तेर परेशान हो रही थी ना, वो परीक्षा को पूरा करके मरती हूँ तो मर जाऊँ, फास्टिंग को करूंगी। मोर्देकाई भी परेशान था और परमेश्वर तो उनसे प्रेम करता था। लेकिन और जब उन्होंने अपनी परीक्षा को पार कर दिया, 3 दिन फास्टिंग में रह लिए, तो लिखे जीवन का मुकुट उन्होंने जीवन का मुकुट उन्होंने पाया। परीक्षा हमें स्थिर रहना पड़ेगा। शैतान आएगा, फुसफुसाएगा, नहीं ठीक नहीं हो रही, नहीं ये काम नहीं बन रहा, नहीं ये चीज सही से नहीं हो रही है। वो आएगा, फुसफुसाएगा। स्थिर हमें रहना है, लेकिन रहेंगे कैसे? उसके कलाम के द्वारा। परीक्षा आ रही है और शैतान आकर के कह रहा है काम क्या तेरा परमेश्वर, सब कुछ तो बिगड़ रहा है, कहाँ है खुदा, सब कुछ तो खराब हो रहा है।
बाहर, अभी मैं सह सकती हूँ, मैं सह सकता हूँ। जब तक मैं सह सकता हूँ तब तक वो मुझे परीक्षा देगा, और मेरे सहने से बाहर वो मुझे परीक्षा भी नहीं देगा, वो मुझे खुद अपनी गोद में उठाएगा। मैंने एक स्टोरी बताई थी, एक इंसान था, जब वो समुद्र किनारे जाता था या किसी भी चीज में जाता था, दो कदम, दो पेयर पैरों के दिखते थे ना, दो बंदों के दिखते थे। लेकिन जब वो मुश्किलों में आ गया, जब वो बहुत सहने से बाहर मुश्किलों में चला गया, तो कदमों के निशान सिर्फ दो थे। उसने क्वेश्चन किया, परमेश्वर आप कहाँ चले गए? जब मैं मुश्किलों में हूँ तो सिर्फ मेरे अकेले के पैर हैं, आप कहाँ गए? परमेश्वर ने उसको आंसर दिया, ये पैरों के निशान तेरे नहीं है, पैरों के निशान मेरे, क्योंकि तू तो मेरे हाथों में है। हालेलुया। जब तक तुम ठीक थे तब तक मैं तेरे साथ चलता, जैसे ही सहने से बाहर आया तो मैंने तुझे गोद में उठा लिया, अब चल मैं रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि उसका वायदा सच्चा है। फर्स्ट सॉन्ग में भी सीखा ना कि है तेरा वादा, छोड़ूंगा ना और ना ही मैं त्यागूंगा, ना ही मैं छोड़ूंगा, ना ही मैं त्याग दूंगा। फिर कैसे हम कह दें कि यीशु आप मुझसे जुदा है? फिर कैसे कह दें कि परमेश्वर आप मेरे पास नहीं है? वो ना तो वो भी सोता है, ना ही कभी ऊँघता है। हम सो जाते हैं, हम खुदा को छोड़ देते हैं, हम सो जाते हैं, हम दूर हो जाते हैं, हमारी आंख लग जाती है, लेकिन उसकी आंख भी नहीं लगती, उसकी आंखें निरंतर हमें निहारती रहती हैं। तो परीक्षाओं में भी वो हमारे साथ होता है, हर सिचुएशन, हर हालातों में वो हमारे साथ होता है। यूसुफ बिना किसी बात के, बिना किसी इंसान के, बिना किसी गलत किए हुए कहाँ चला गया? जेल खाने में चला गया, व्यभिचार के आरोप में जेल खाने में चला गया। इतनी देर तक भाइयों ने उठा करके गड्ढे में गिरा दिया, लेकिन फिर भी क्या कहता? मुझे पता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ, और जिसने मुझसे वायदा करा है वो हर पल मेरे साथ है। जब उसने मुझे स्वप्न दिखाया तो पूरा भी वही करेगा। जब वो मुझे परीक्षा में लेकर के आया है, मुझे निकालेगा भी वही, जिस तरीके से दानियल ने कहा कि जब वो शेरों के मुंह बंद करना चाहता है तो मुझे आग में से भी निकालना चाहता है। यदि हम दाएं ना जाए तो हम कैसे खरे निकले? खरा मनुष्य जीवन के मुकुट को पाएगा ना, ऐसे तो नहीं हर कोई पा लेगा। जो टेस्ट में पास हो जाए, नहीं पास होगा, क्या उसको भी प्रमोट कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में भेज देंगे? नहीं करेंगे। टेस्ट में जो पास हो जाएगा प्रमोट भी वही होगा, वही नेक्स्ट क्लास में जाएगा। यदि हम अपनी परीक्षाओं में स्थिर रहकर, हम अपनी परीक्षाओं में पिता उनके नाम को सदा सर्वदा ऊंचा रख करके, मैं कहती हूँ जब भी कभी आपको ये लगे ना कि डगमगाने एक शैतान है और डगमगाए, जब भी परमेश्वर से दूर हटने का मन करे, या जब भी कमजोर होने का मन करे, जब भी पहले कुछ भी चीजें दिमाग में पाए, मन में पाए, उसको एक ही चीज बताना कि वो मुझे सहने से बाहर परीक्षाएं नहीं देगा। और बाइबल में से किसी भी कैरेक्टर को उठा लेना, चाहे तो रूथ उठा लेना, चाहे तो यीशु मसीह किसके द्वारा आए थे? जब सबसे बड़ा एग्जाम्पल कैसे आए थे? क्या यूसुफ और मरियम की गलती थी क्या? पवित्र आत्मा है, लेकिन क्या उनकी कोई गलती थी ना? खुद यीशु मसीह आए थे, सोचो, लेकिन कहाँ भटक रहे हैं? गौशाला में, परीक्षाओं में, कहाँ भटक रहे हैं? कहाँ पैदा हुए थे? जल्दी में, जगह ही नहीं मिल रही है उनके लिए। परमेश्वर तो एक बात कहते हैं, प्रभु मैं आ रहा हूँ, राजा उठा राजा, महल तैयार करवाओ। लेकिन सोचो, सहने से बाहर परीक्षा, गौशाला में, जर्नी में यीशु मसीह आने, और जैसे ही वो आए, राजा तलवार लेकर के घूम रहे, कौन सा बच्चा पैदा हुआ है? मार दे इसको। कौन सा बच्चा पैदा हुआ है? मार दे। मूसा जो इस्राएलियों को लाया, फिर उनसे बचा करके
एक बात और, मूसा के विषय में क्या करे परमेश्वर? जब आपको परमेश्वर परीक्षाओं में भेजता है तो क्या कहता है? क्या कहे? प्रभु हम डरते हैं ना, नहीं परीक्षा आप नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते। परमेश्वर ने तो परीक्षा में भेजने से पहले मूसा को क्या जाकर के कह देना, तो उनके सामने परमेश्वर सा ठहरेगा। हालेलुया। और परीक्षाओं के सामने मूसा तू परमेश्वर सा ठहरेगा और उन्हें कह देना मैं जो हूँ सो हूँ, मेरा नाम है, मैं जो हूँ सो हूँ, मेरा नाम है, लेकिन उनके सामने तू है और उनके सामने तू परमेश्वर सा ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया। और क्या कहा फिर यहोशू और कालेब ने? जब लोग डर के परीक्षाओं से भागने लगे, नहीं नहीं ये परीक्षाएं हमें खा जाएंगी, ये परीक्षाएं हमें खा जाएंगी, तो उन्होंने क्या कहा? परमेश्वर से ठहरे ना। जब परमेश्वर आज हमें भी परीक्षाओं में भेजता तो उन परीक्षाओं को कहता, उन चुनौतियों को कहता तो तुम्हारे पास अधिकार है। क्या कहा यहोशू और कालेब ने? ये मनुष्य है, इनसे तुम डर रहे हो तो रोटी के समान है, खा जाएंगे। ये हमारे हाथ में रोटी के समान है, इसको हम खा जाएंगे। और लिखा बाकी सब परीक्षाओं में स्थिर ना रह करके वापस मुड़ गए, लेकिन जो बाचा का देश था वो किनके पास गया? यहोशू और कालेब के पास, जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती थी। उन्होंने कहा परमेश्वर आज ही इन्हें हमारे हाथ में कर देगा, आज ही। सोचो आप यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं और परमेश्वर ने कहा वो जो बाहर दीवारें गिर जाएगी, आसान बात है क्या? आराधना के द्वारा दीवार गिर जाए बिना छेनी हथौड़े के, आसान है क्या? आराधना करते जाओ, धन्यवाद देते जाओ, परीक्षाओं में स्थिर रहो, वो दीवार गिरते हुए दिख जाएगी, वो हालात सही होते हुए खुद दिख जाएंगे, वो बीमारी सही होते हुए अपने आप नजर आ जाएगी, अपने आप दिख जाएगी। लेकिन परीक्षाओं में स्थिर रहना, दृढ़ रहना, अपने विश्वास को थाम करके रखना और खुदा उनकी नजदीकी में बने रहना। वो परमेश्वर उन दीवारों को अपने आप गिरा देगा, वो परमेश्वर उन हालातों को अपने आप सही कर देगा। सोचो जब अय्यूब की पत्नी ने बोला होगा कि इनकार कर दे, और जब परमेश्वर ने उसको 4 गुना आशीष दी होगी, जो आज रिजेक्ट कर रहे हैं, जो आपको आज इनकार दे, जो आज आपको इनकार कर रहे, खुदा का इनकार कर रहे हैं, सोचो फिर अय्यूब की पत्नी के कैसा होगा? सॉरी अय्यूब, या जो भी बोल रहे हो उनको पति दे, सॉरी है ना कि मैंने आपको ऐसे बोला कि परमेश्वर का इनकार कर दो। लेकिन ये तो वही परमेश्वर है जिसने एक आशीष को लिया था लेकिन 4 गुना आशीष वापस लौटा दी। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर हमारे बैरियों के साथ करता है। जब हम परमेश्वर के बैरी जो है उस खुदा का जब इनकार करते हैं, बाद में कहते हैं हमने इस परमेश्वर का इनकार किया, ये परमेश्वर में दुगनी चौगुनी आशीषें देने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन बशर्ते ये स्थिर रहना और याद दिलाते रहना कि वो हमसे प्रेम करता है, इसीलिए वो हमें परीक्षा में डालता है। जिनसे वो प्रेम नहीं करता उनको परीक्षा में नहीं डालता, क्योंकि उन्हें पता ही है वो करेगी, उन्हें पता वो करेगी। जिनके ऊपर आपको विश्वास होता है, जिनसे आपको प्यार होता है, उन्हीं को तो दोगे ना कोई अधिकार दोगे, तो ऐसे किसी को भी दे दोगे। जिनके ऊपर विश्वास है उन्हीं को देंगे कि हाँ ये कर सकते हैं, इनको परीक्षा में डाल दो, ये पार हो जाएंगे, ये मेरा इनकार नहीं करेंगे। शर्त लगती है परमेश्वर की, एक छोटी सी बात बता के खत्म करें। शर्त लगती है परमेश्वर की, पढ़ा है आपने? पढ़ा है? परमेश्वर सोचो परमेश्वर भी शर्त लगाता है, क्या कर ले शैतान को कहा था ना, कहा था परमेश्वर शर्त लगती है। रोब से कह रहे मेरा बच्चा जितना मर्जी दुख दे दे, नहीं नहीं बाड़ा लगावे घर की चार हटा ले, करते ना आज घर का घमंड डालेगी तेरे ऊपर। कहता हाँ कोई ना देख लेते हैं, बाड़ा है जब तक तब तक की तरह धन्यवाद कर रहे, कोई ना हटा ले, अधिकार है तुझे बाड़ा हटा ले, कर दे नाश घर का, हो गया नाश, क्या ही बोल रहे हैं, क्या कर रहा नहीं नहीं अभी तो बच्चा
बच्चे सलामत है, हटा ले फिर बच्चों से भी बारा, लेकिन घमंड है लोगों पर, करते नाश, हटा दिया, क्या इनकार करा, फिर क्या कहता है सब कुछ सही है, उसका शरीर सही है, जो पास रहने वाले पत्नी उसको सहारा दे रही, पत्नी उसको उठा लिया, कोई बात नहीं, मन बदल लेते, देख फिर उसको वही कोसने लग जाए, इनकार करते परमेश्वर का, तुझे मैं चाहिए कि वो चाहिए, तो परमेश्वर चाहिए, क्या जो मुझे सुख देने का अधिकारी है, क्या वो मुझे दुख देने का अधिकारी नहीं है? जब सुख दे रहा था तब तक तो उसकी बड़ाई कर रहे थे, जब दुख देने लग गया तो उसका इनकार करने लगे, क्या वो अधिकारी नहीं है? सुख तो दोनों हाथों से ले रहे थे, क्या दुख एक हाथ से भी नहीं लिया जा रहा है? डालो बाहर, कहता घमंड है लेकिन अय्यूब पर, कहता शरीर सही सलामत है इसलिए तेरी प्रशंसा कर रहा है, शरीर को कर दे खराब, हटा ले बाहर, प्राण को मत छूना, लेकिन शरीर को छू लो, कर दिए फोड़े, ऐसी हालात कर दी कि पानी बह रहा है, बच्चे नहीं रहे, खाने के लिए भेड़ बकरियां कुछ भी नहीं रहा, घर नहीं रहा, नौकर नहीं रहे, दास दासियां नहीं रहे, बेटियां नहीं रही, बेटे नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहा, कर्मचारी नहीं रहे, शरीर जिस शरीर से कमा करके खा सकता था वो शरीर भी बेहाल कर दिया, राख में बिठा दिया, ऐसा हाल कर दिया कि ठिकरे से गुजार है, शांति दे, ऐसा हाल कर दिया कि शांति पाने के लिए वो कहाँ बैठता था? राख में, कि मुझे मेरे शरीर को थोड़ा आराम मिल जाए, खारिश से आराम मिल जाए, राख में बिठा दिया, फिर भी परमेश्वर क्या कह रहा? घमंड है, मैं नहीं कह रही, अब चाहे तो अय्यूब की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा है अय्यूब जैसा सीधा खरा परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला एक भी पृथ्वी पर मनुष्य नहीं है, तू चला तो जा, कर दिया ना तूने सब कुछ करा, और जिंदा हो परमेश्वर, हालेलुया, वो स्थिर रहा, जब वो अपनी परीक्षाओं में स्थिर रहा, जो जो गवाया था, जितना जितना गवाया था उससे दुगना परमेश्वर ने उसको दिया, हालेलुया, 4 गुना दुगना परमेश्वर ने उसको दिया। क्या आज खुदा हमें भी देता है? क्या परमेश्वर हमारे लिए भी करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हम उस परीक्षा में स्थिर हैं? क्या हम उस परीक्षा में स्थिर हैं? ये हम पर डिपेंड करता है। अय्यूब के समान, मैं हमेशा कहती हूँ, अय्यूब की आशीषें तो हमें पाना अच्छा लगता है, लेकिन अय्यूब का टेस्ट पार करना हमें दुखदाई लगता है। प्रभु बस अय्यूब जैसा नहीं, फिर क्यों कहते हैं अय्यूब से आशीषें परमेश्वर हमें? सुनो, अय्यूब से दुख नहीं उठा सकते। जब हम दाऊद के साथ अब्राहम, हम क्या कहते हैं? परमेश्वर अब्राहम से आशीष, परमेश्वर अब्राहम सा विश्वास, अब्राहम सा विश्वास दे देना परमेश्वर, लिया दो, फिर जो इतने सालों बाद बच्चा दिया था, कहता बलि चढ़ा दो, परीक्षा थी ना, इतने सालों बाद बच्चा दिया, कितने साल बाद, कितने साल बाद, 75 वर्ष की आयु में, 75 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, और 25 साल बाद परमेश्वर ने बच्चा दिया, वो भी इकलौता, एक इसहाक, और उसी को परमेश्वर क्या कह रहा? बलि चढ़ा दे अब्राहम, बलि चढ़ा दे। क्या अब्राहम ने इनकार कर दिया? अब्राहम कहता ठीक है। बेटा पूछता जा रहा है, पापा हम जा तो रहे हैं, किसको दोगे? पेड़ तो दिख नहीं रहा है, किसकी बलि है, दिख नहीं रहा। क्या कह रहा है अब्राहम? अब्राहम के मुंह से क्या निकला? परमेश्वर इंतजाम करेगा, परमेश्वर इंतजाम करेगा। सोचो, उस बाप को पता है मेरे को इसी को चढ़ाना है, लेकिन फिर भी भरोसा क्या है? परमेश्वर इंतजाम करेगा। परीक्षा में से, उस टेस्ट में से पास हो रहे हैं, परमेश्वर इंतजाम करेगा इसहाक, परमेश्वर इंतजाम करेगा इसहाक, परमेश्वर इंतजाम करेगा इसहाक, परमेश्वर इंतजाम करेगा इसहाक। जब तक वो वहां पर लेटा रहा, तब तक परमेश्वर से वो अब्राहम से पूछा, पापा दिख तो नहीं रहा है, दिख तो नहीं रहा है। और जैसे ही उठाया तब परमेश्वर इंतजाम करेगा, और कभी
खुदावंद ने क्या कहा, अब्राहम वो देख झाड़ियों में, अब्राहम वो देख झाड़ियों में। और जब झाड़ियों में देखा तो इंतजाम था। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही खुदावंद हमारे जीवनों में भी करता है। परीक्षाओं में स्थिर रहेंगे तो जीवन का मुकुट हमारे लिए है। आज का क्या कहा जाता है, अगर अब्राहम परीक्षा में स्थिर ना रहता तो आज हम ये ना कहते हैं अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर। हालेलुया, पीढ़ी दर पीढ़ी का परमेश्वर। अब्राहम इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, पीढ़ी दर पीढ़ी का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर इंतजाम करवाना जानता है। लेकिन बशर्त ये है, क्या हम परीक्षा में स्थिर हैं? क्या हमने अपने टेस्ट को पूरा कर लिया? अगर हमने अपने टेस्ट को पूरा करा है तो मुकुट भी पाने के लिए तैयार रहे। लेकिन अगर टेस्ट में हार चुके, टेस्ट को पूरा नहीं करा, तो हम किसी चीज को भी पा नहीं सकते, अब नहीं पा सकते। समझ आया? परीक्षाओं में स्थिर रहना, परीक्षाओं में हार नहीं माननी, परीक्षाओं में डगमगाना नहीं है। और अगर बाई चांस डगमगा भी जाओ, मेरी जगह बिल्कुल खड़े ही रहना, पैर इधर उधर जाएंगे, भी जा सकते हैं, इंसान है, डगमगा भी सकते हैं, नेचुरल है, ह्यूमन है भाई, इमोशंस नहीं है, बोल सकते हैं। पर लेकिन जैसे बोल दे, कोई बात नहीं, रात को बोल दिया, सुबह फिर उठ करके शैतान के मुंह में थप्पड़ मारना, खुदा ज़रूर में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें पता है एट लास्ट हम चाहे उसका इनकार भी करते, फिर भी आना उसी के पास। संभालना फिर भी बाप नहीं है, ये फिर भी उस पिता ने करनी है हमारे, इसलिए उसी पिता के पास हमें रहना है। हालेलुया, उसी पिता को हमें संभालना, उसी पिता के साथ हमारी रक्षा है, उसी पिता के हाथों में हमारी सुरक्षा है। वही है जो हमें संभाल सकता है, वही है जो हमें बचा सकता है, वही है जो हर समय हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें स्थिर रहना है हर हालात में, हर सिचुएशन में, हर मुश्किल में। जब भी पैर डगमगाए, उठा लेना एस्तर को, उठा लेना रूत को, उठा लेना दानियल को, उठा लेना अय्यूब को, उठा लेना खुद यीशु मसीह को। एक इंसान को क्या चाहिए होता है? लास्ट एग्जाम्पल मैंने बताया था, क्या चाहिए होता है इंसान को इस धरती पर रहने के लिए? घर, रोटी, पैसा और कपड़ा, हाँ है ना, सब रिश्ते, सब कुछ चाहिए ना, सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए ना, रिश्ते भी चाहिए, घर भी चाहिए, रोटी भी चाहिए। सोचो परीक्षा परमेश्वर ने ऐसे नहीं हमें क्या दिया, क्या कहता है ना, भूख लगी है यीशु, कह देना पत्थर को रोटी बन जाए, कहते पत्थर को रोटी बन जाए। उसने क्या कहा? लिखा है, मनुष्य के रोटी से ही नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रह सकता है। सजना, तुम्हें ये सब कुछ चाहिए? चाहिए? अगर चाहिए तो कर दो ना धन्यवाद। यीशु, तुम्हें ये सारे रिश्ते, नाते, सारी ये मीनारे, क्या तुम्हें नहीं चाहिए? चाहिए? तुम ऊपर तक चले जाओ, पृथ्वी सबसे ऊंची चोटी पे चले जाओ, और चोटी पे चढ़ करके जितना कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा, अगर तुम्हें चाहिए वो सब कुछ, बस मुझे नगरत कर दो, मैं सब कुछ दे दूंगा। क्या कह रहे हैं? अगर मैं एक आवाज लगाऊं, मेरा पिता फरिश्तों को दे देगा मेरी मदद के लिए। लेकिन मेरे पिता ने कहा, लिखा है, अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और को दंडवत ना करना। और आज वही यीशु आकाश से मन्ना हमारे लिए बरसाना जानता है, अकाल के हमें खिलाता है, और हमसे वादा करके गया, जिस शैतान को शैतान की परीक्षा ले रहा था, ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, राज्य तुम्हारा हो जाएगा। आज वो हमसे वादा करता है, मेरे पिता के पास बहुत घर है, बहुत सी जगह मैं तुम्हारे लिए भी घर बना रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए भी घर बना रहा हूँ। और वो यीशु कौन से घर में? शैतान कौन सा घर दे रहा है? सिर्फ ईंटों का घर। लेकिन पिता ने कौन सा घर बनाया? सोने और हीरे का घर। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह अपनी परीक्षा में स्थिर रहे और जीवन को मुकुट को उन्होंने पा लिया। क्या आज हम पाने के लिए अगर